नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिसोदिया आज एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो मुद्दा है वो है मैं कुछ ऐसे तत्वों के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ और समय समय पे हमारे बुद्धिजीवी लोग असली वाले वो वो बुद्धिजीवी नहीं जो मैडम ने खड़े किए थे, वो इस बात को कहते भी रहते हैं। और अभी जब पीएफआई पकड़ी गई थी तो उसमें भी ये बात सामने आई थी। एक्चुअली हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के समय से ही पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, फिर उसके बाद हिंदुओं को बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटा गया, फिर फॉरवर्ड को कुछ कास्ट में, बैकवर्ड को अदर बैकवर्ड एंड बहुत ज़्यादा बैकवर्ड। मतलब ऐसा था कि बांटने का एक ऐसा सिलसिला अंग्रेजों ने शुरू किया कि जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसका अभी एक नया रूप, एक नई नई पार्टी और सरकार है, उसका सामने आया। और उनके एक मंत्री महोदय कहीं पर ओथ हो रहा था और उसमें वो हिंदुओं के प्रति कुछ अपनी घृणा प्रस्तुत कर रहे थे। अभी पीछे 2 दिनों में उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो महाशय कहते हैं कि मैं तो जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते समय जो शपथ लिया था, मैं तो सिर्फ उसी को रिपीट कर रहा था। ये देखिए कितनी बड़ी चाल है। कुछ अंश को उन्होंने 22 शपथ लिया था, उसमें से एक ये था। आप उसको निकाल के शपथ ले रहे हैं और उसको फिर प्रचारित कर रहे हैं ताकि विद्वेष फैले। और हिंदू ही बौद्ध, जो कि बौद्ध कभी हिंदू से अलग नहीं। आज आप दलाई लामा को देखिए, बौद्ध के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, वो तो शिव जी की पूजा करते हैं। तो शिव जी से आप घृणा क्यों कर रहे हैं, का शपथ क्यों दिला रहे हैं लोगों को? और इस तरह की वीडियो, मान लीजिए अंबेडकर जी ने अगर शपथ ली थी, उस समय ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, 10 आदमी थे और लिया होगा, 1000 आदमी थे, 2000 आदमी थे, 5000 आदमी थे, वो बात उन्हीं तक थी, न्यूज़ में आया, कुछ लोगों ने देखा और ये समाज में वैमनस्यता नहीं आई, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं आया। कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो कौन रोकेगा? या घर वापसी कर रहा है तो कोई रोक लेगा? नहीं। लेकिन आप बंद कमरे में अगर उसको कर रहे हैं, आप कीजिए, किसने मना किया है? लेकिन आप उसका वीडियो बना के जब आप समाज में भेजते हैं तो वो बौद्ध भी, या वो सिख भी, या वो जैन भी, या वो क्रिश्चियन भी, जिसके बारे में आपने वीडियो बना करके भेजा है, वो भी उस घेरे में आ जाता है कि यार ये भी ऐसा ही है। आप एक द्वेष की भावना लोगों में डालना शुरू कर दे रहे हैं। क्यों? अगर आपका कोई मालिफाइड रीजंस नहीं है, कुछ बुरे विचार नहीं हैं, तो आप उसको ले रहे हैं शपथ को, तो चुपचाप एक बंद कमरे में लीजिए। उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे फैलाने का मतलब क्या है? आपसे अगर पूछताछ की जा रही तो आप इससे नहीं बच सकते कि वो आपने कहाँ से उठाई। लेकिन आपके इस
वक्तव्य से, इस शपथ से समाज में क्या असर है वो देखा जाना चाहिए। और ऐसे समय में मैं तो अपने जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनसे आग्रह, हाथ जोड़ के आग्रह कि ऐसे केसेस में स्वतः ही संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों पर केस दायर हो जाना चाहिए। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने कहाँ से उठाया, किसने पहले लिया था, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके इस वीडियो से कितने लोगों में वैमनस्य फैलता है, इससे सिर्फ फर्क पड़ता है। और ये समाज में वैमनस्य फैलाने वाला काम है। आप समाज को फिर बांट रहे हैं, बार बार बांट रहे हैं, और इस तरह की अगर आप राजनीति करेंगे तो देश आपको माफ नहीं करेगा। देश आपसे सवाल पूछेगा। हो सकता है कुछ दिन आपके छलावे में लोग आ जाए, 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 4 इलेक्शन, 5 इलेक्शन। हो सकता है कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, 50 साल लगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का छद्म रूप लोगों ने अब समझ लिया और उसे नकार दिया, वैसे ही आपका भी छद्म रूप लोग समझ जाएंगे और आपको नकार दिया जाएगा। संभल जाइए। लेकिन आपको तो फर्क नहीं पड़ता, पड़ जाए तो भी नहीं फर्क पड़ता। आप ऐसे समझेंगे ही नहीं। जनता आपका जवाब देगी। कांग्रेस 50 साल 60 साल इसलिए चल गई क्योंकि उस समय सूचना की क्रांति नहीं आई थी। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर चीज़ लोगों तक पहुंच रही है। मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो आज आवाज़ उठा रहे हैं, जिनकी आवाज़ घर घर तक पहुंच रही है, और ये आवाज़ भी लोगों तक पहुंचेगी, और आपको इतना समय नहीं मिलने वाला है। बाकी आप IIT और पता नहीं IRS क्या क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको तो समझाने की हम कोशिश भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने भाइयों से कहते हैं, मेरे बौद्ध भाई जो हैं वो भी, उनसे भी, कि जब बुद्ध ने बनाया था धर्म, उन्होंने तो कभी इसे अलग धर्म कहा ही नहीं, और हिंदुओं से कभी वैमनस्य ने उन्होंने रखा ही नहीं। आज भी दलाई लामा या बड़े बड़े जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे अपने किसी भी हिंदू देव से घृणा नहीं करते हैं, और उनको जब भी उनके सन्मुख होते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह की चीज़ आप अपने मन में हिंदुओं के प्रति मत रखिए, हिंदू देवी देवताओं के प्रति मत रखिए। और अपने हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपने वीडियो देखा, सुना, समझा, उसको कुछ लोगों की शरारत समझ के उसे वहीं स्टॉप कर दीजिए। इस बात को आगे ना लेके जाइए, ना मन में रखिए, इसे यहीं समाप्त कीजिए और जागरूक बनिए। इस तरह के जो भेड़िए मेमनों की खाल पहन करके घूम रहे हैं, उनसे बचिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।